गुड आरसीएम दोस्तों, आप कैसे हैं? हमारे ख्याल से आप बहुत अच्छे होंगे, आप झकास होंगे। आइए, कुछ लोगों को सवाल ये था कि आप आरसीएम में क्यों आए। मैं उसी के ऊपर बात करता हूँ। आरसीएम में हम कैसे आए? तो आरसीएम में मैं आसानी के साथ नहीं आया हूँ। आरसीएम में जब हमें आना था तो हमारे पीछे हमारे अपलाइन लगे हुए थे, जिनका नाम हमारे ग्रेट अपलाइन जियाउल फरीदी सर है। उन्होंने बताया कि आप आरसीएम से सामान खरीदें और यहाँ के सामान बहुत अच्छा है, आप लेकर के जाए, एक बार इस्तेमाल करें, फिर मुझे बताएं। मैंने कहा कि आरसीएम बिजनेस को मैं जानता हूं और आरसीएम में हमारी आईडी लगी हुई भी थी, है नहीं थी। और मैंने कुछ दिन पहले आरसीएम से सामान खरीदता था, लेकिन आप कह रहे हैं कि आरसीएम का सामान खरीदेंगे तो आपके घर में इनकम जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बोलने की बात है, पैसे उसे नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, पैसे तो आते हैं। मैंने कहा कैसे आते हैं? हम तो 3 से 4 महीने तक सामान खरीदे, हमें तो 1 रुपया नहीं आया। उन्होंने कहा कि देखिए मेरा ये चेक, मेरा तो पैसा आता है, आपको कैसे नहीं आया? मैंने बताया पता नहीं कैसे नहीं आया, पैसा तो भाई नहीं आया है, लेकिन मैं आरसीएम बिजनेस को नहीं करूंगा और सामान नहीं खरीदूंगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कि इसलिए कि हमारे घर में किराना की दुकान है और हमें जो भी सामान खरीदना होता है हम अपने घर से किराना दुकान से सामान खरीद लेते हैं, तो फिर हम आरसीएम से क्यों खरीदे? लेकिन उन्होंने कहा कि आप जब घर के दुकान से सामान खरीदते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपके घर में दुकान है तो आप लोगों को बता सकते हैं कि ये भी एक कंपनी का सामान है, आप इसको भी यूज करें, इस्तेमाल करें। मैंने कहा कौन उतना पापड़ बेलने जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे दुकान है नहीं, यहाँ से दूर है 10 किलोमीटर, कौन जाएगा वहाँ दूर सामान लाने के लिए? हम आरसीएम में नहीं आएंगे, हम आरसीएम का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। लेकिन वो मानने वाले नहीं थे, उन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, वो हमारे पीछे लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, यहाँ तक 3 महीना हो गया। तीसरा महीना में उन्होंने कहा कि सर आप सामान मत खरीदिए, लेकिन कम से कम अपना आईडी प्रूफ तो भेज दीजिए, अपना डॉक्यूमेंट तो भेज दीजिए, मैं आपका ज्वाइनिंग लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि सर मैं सामान खरीदना नहीं चाहता हूँ और आप ज्वाइनिंग लगाना चाहते हैं, इससे फायदा क्या होगा? उन्होंने कहा कि फायदा कुछ नहीं है, बस हमारे पास 2-4 आदमी है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले आपको लगा दूं, इसके बाद उन लोगों को लगाऊं। मैंने कहा तो फिर सामान खरीदना होगा। उन्होंने कहा कि भैया आपको सामान नहीं खरीदना है मत खरीदिए, लेकिन अपना आईडी तो भेजिए। लेकिन दोस्ती थी उनसे, मैं दोस्ती के बिना पर उनको ना नहीं कर सका। मैंने आधे मन से उनको डॉक्यूमेंट भेज दिया। आखिरकार हमारी ज्वाइनिंग लग चुकी और मैं आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, जाने और अनजाने में। अब देखिए बनने के बाद क्या होता है। ओ दूसरा महीना में 1000 का सामान लेकर के हमारे घर पे आ गए। उन्होंने कहा कि जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसका प्रोडक्ट कैसा है? मैंने कहा कड़ी बात है, आपने कहा कि सामान नहीं खरीदना है और आप करेंगे यूज नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? उन्होंने कहा कम से कम खा के देख तो लीजिए सर, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो आप मार्केट से सामान खरीदते हैं वही यहाँ से खरीदना है। आप बोले कि 10 किलोमीटर दूर हम नहीं जा सकते हैं, तो मैंने आपको घर पे सामान लेकर के आ गया, अब तो इस्तेमाल कीजिए। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने सब सामान लेकर के आया घर पे, घर में सामान इस्तेमाल किया, सामान तो बहुत अच्छा लगा। घर वालों से पूछा, फीडबैक लिया कि भाई आप लोगों को सामान कैसा लगा? घर वाले भी बोले कि सामान तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन घर वाले बोले कि सामान महंगा है। मैंने कहा कि सामान हाई क्वालिटी वाजिब कीमत का सामान है और हम लोग जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं लो कैटेगरी का सामान इस्तेमाल करते हैं, बगैर कंपनी का सामान इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब कि जो सस्ता हो उसी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मार्केट में भी सामान है जो ब्रांड कंपनियां है, ब्रांडेड कंपनियां हैं, उस कंपनियों से आप कंपेयर करेंगे इसका सामान सस्ता है। फिर घर वाले बोले कि ठीक है आप सामान इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पैसा यहाँ से नहीं आता है। मैंने कहा कि जब बाजार से सामान खरीदते हैं तो वहां से भी नहीं आता है, तो यहाँ सामान अच्छा है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मैंने सामान लेना शुरू किया तो जानते हैं तीसरा महीना में हमारा फर्स्ट इनकम 750 रुपए आया। जब 750 रुपए आया हमारा भी दिमाग खनका। मैंने अपलाइन को कॉल लगाया तो मैंने पिछले महीना में 1000 का सामान लिया था
और पैसा 750 रुपया आया। ये कंपनी कहां से पैसा देती है? ऐसा तो नहीं है कि कोई गड़बड़ है। सर ने कहा कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत बेहतरीन बिजनेस है, लेकिन मैंने आपको प्लान बताया था, लेकिन हमें लगता है कि आपको प्लान समझ में नहीं आया। मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए कि हम सामान 1000 के लिए है और कंपनी 750 रुपए दे रही है, हमें तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस बोनस मिलता है और मैं फिर से आपको प्लान समझा देता हूँ। फिर से उन्होंने प्लान समझाया। अब मैं प्लान समझने की पूरी कोशिश कर रहा था, बिल्कुल लगन के साथ, बिल्कुल ध्यान के साथ प्लान को समझ रहा था। और जब पहली मर्तबा प्लान समझाया गया था तो हम समझना नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती उन्होंने बताया था, इसलिए हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आया था, सब सर के ऊपर से निकल गया था। लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने प्लान को समझाया तो मैं गौर से समझा, एक एक पॉइंट पर गौर किया तो समझ में आया ये बिजनेस बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। उन्होंने बताया जब मार्केट से सामान आप लेते हैं तो 50% पैसा मार्केट में जाता है, बिचौलियों में जाता है, यहाँ से लेंगे तो वही 50% पैसा कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तकसीम किया जाता है, बांटा जाता है। फिर हमारे दिमाग में बिजनेस समझ में आया और मैं बिजनेस को समझ लिया और मैं बिजनेस को शुरू किया। तो पहला इनकम 750 रुपए, इसके बाद दूसरा इनकम तकरीबन 900 रुपए, तीसरा इनकम 1300 रुपए। इसके बाद हर महीने का बिजनेस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, हार्डली इनकम 4800 रुपए हमको आया और हर महीने का इनकम आ रहा है, कभी 4000, कभी 4800, कभी 3000। आप कहेंगे कि भाई जब आपका बिजनेस बढ़ गया तो घट क्यों गया? तो बिजनेस के ऊपर होता है, जैसे आपका बिजनेस होगा, टर्नओवर होगा तो कम बेसी पेमेंट भी आपको आएगा, इनकम भी उसी तरह से आता है ना। तो यहाँ पर बगैर पैसे लगाए आप बिजनेस को कर सकते हैं, बगैर पैसे लगाए आप आरसी को कर सकते हैं। मैं ऑटो के पार्ट्स चलाते हुए इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये है हमारा बिजनेस में आने का कारण। और मैं बिजनेस में आ गया और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए ये पार्ट टाइम का बिजनेस है। आप दुकान चलाते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप कहीं के रहने वाले हैं, देहात के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले हैं, इंडिया के हैं और आपकी उम्र 18 साल है तो आप इस बिजनेस को बखूबी कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, है ना, कोई जॉब करते हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, हर इंसान इस बिजनेस को कर सकता है। पढ़ा लिखा भी कर सकता है और अंगूठा छाप भी कर सकता है। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों से मिला, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इस बिजनेस को कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोगों से मिला जो बगैर पढ़े लिखे अंगूठा छाप हैं, पहले ठेला पर सब्जी बेचते थे, ऑटो चलाते थे, आज वो भी कामयाब है। तो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए न पढ़ा लिखा होना जरूरी है और न अनपढ़ होना जरूरी है। आप कुछ भी है, आप इस बिजनेस को बखूबी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बिजनेस समझ में आया होगा और हमारा कारण भी समझ में आया होगा। बस गुड आरसीएम।